दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसमें कुख्यात बदमाश दीपक को ऑपरेशन कवच 11.0 के दौरान गिरफ्तार किया गया, जो हरि विहार फायरिंग केस में वांटेड चल रहा था और जिस पर गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली के कमला मार्केट स्थित क्राइम ब्रांच दफ्तर से शुरू हुई इस पूरी कहानी में सबसे अहम है हरि विहार की वो फायरिंग, जिसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस इलाके में दहशत फैला दी थी। पुलिस के मुताबिक यूपी के गाजियाबाद जिले के लोनिया बॉर्डर थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी दीपक राजीव गार्डन का रहने वाला और कई आपराधिक मामलों के कारण पुलिस रिकॉर्ड में नोटेर भी अपराधी घोषित किया गया था। हरि विहार फायरिंग के बाद से ही फरार चल रहा था और अदालत से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका था, लेकिन वो लगातार पुलिस की नजर से बचता रहा। 25 नवंबर 2025 को दोपहर कमला मार्केट स्थित क्राइम ब्रांच ऑफिस में एसएसआई के स्तर के अधिकारियों को एक अहम इनपुट मिला, जिसमें दीपक दिल्ली यूपी बॉर्डर के आसपास कहीं छिपा हुआ था और किसी नए अपराध की साजिश रच रहा था। एएसआई नवीन कुमार ने इस इनपुट को अपने सीनियर इंस्पेक्टर गौरव चौधरी तक पहुंचाया, जहां से आगे की कार्रवाई को हरी झंडी मिली और तुरंत एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें एएसआई नवीन दहिया, हेड कांस्टेबल संदीप दहिया और हेड कांस्टेबल हरिंदर को शामिल किया गया। टीम की निगरानी एसएसपी सेंट्रल रेंज राजवीर मालिक कर रहे थे, जबकि पूरी ऑपरेशन पर क्राइम के डीसीपी विक्रम सिंह की सग्रम निगरानी भी बनी हुई थी। टीम सबसे पहले उस इलाके में पहुंची जहां दीपक के छिपे होने की जानकारी मिली। यह क्षेत्र दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास घनी आबादी वाला इलाका था, जहां सक्रिय गलियां, भीड़ भाड़ वाले बाजार और कई छोटी छोटी कॉलोनियां भी हैं। टीम ने बिना किसी शोर शराबे और यूनिफॉर्म के सादे कपड़ों में वहां की रेकी शुरू की, ताकि स्थानीय लोगों में घबराहट न हो और दीपक को भनक भी न लगे। पुलिस उसके इतने करीब पहुंच चुकी थी कि करीब 2-2.5 घंटे बाद तक अलग अलग टीम और सदस्य मोबाइल के जरिए आपस में लोकेशन शेयर करते रहे। संदिग्ध लोगों की मूवमेंट पर नजर रखा गया और स्थानीय मुखबिरों से भी लगातार अपडेट लेते रहे। शाम तक जैसे जैसे इनपुट साफ होता गया, टीम का फोकस एक खास गली और वहां के स्थित एक पुराने मकान पर केंद्रित हो गया, जहां से दीपक के आने जाने की जानकारी मिली थी। उसी समय तय हुआ कि अगर दीपक अंदर मिला तो उसे बिना गोली चलाए टेक्निकल और टैक्टिकल तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी आम आदमी की जान को खतरा ना बने। 2 सदस्य पीछे की तरफ जाकर पोजीशन में खड़े हुए, वहीं जबकि बाकी सदस्य मुख्य रास्ते से धीरे धीरे मकान की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही टीम ने दरवाजे के पास पहुंचकर दस्तक दी, अंदर हलचल तेज हो गई। पुलिस के मुताबिक दीपक ने दरवाजा खोलने से ही भागने की कोशिश की, लेकिन पहले से अलर्ट पुलिस टीम ने उसे घेरकर पकड़ लिया। अंदर से कोई हथियार मिलने की संभावना को देखते हुए घर की तलाशी भी ली और मौके पर मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई, ताकि यह पता चल सके कि फरारी के दौरान दीपक किन किन लोगों के संपर्क में था और उसे किसने पकड़ से दूर रखा था। गिरफ्तारी के बाद दीपक को तुरंत क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया गया, जहां सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई और उसे हरि विहार फायरिंग केस के सिलसिले में औपचारिक रूप से अरेस्ट दिखाया गया। इसके बाद अदालत से जारी गैर जमानती वारंट की अनुपालन रिपोर्ट तैयार की गई और स्थानीय थाने और जांच अधिकारियों को गिरफ्तारी की जानकारी भेजी गई, ताकि केस डायरी में आगे की जांच की कड़ी जोड़ी जा सके। पूछताछ के शुरुआती दौर में पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही थी कि हरि विहार फायरिंग के पीछे असल मकसद क्या था। क्या यह कोई पुरानी रंजिश का नतीजा था, या फिर किसी गैंग वॉर का हिस्सा था, या फिर कोई मुखबिरी या ठेके के पैसों वाले इलाकों में वर्चस्व बनाने को लेकर टकराव का नतीजा था। साथ ही यह पता किया जा रहा था कि फरार रहने के दौरान किन किन राज्यों में पनाह ली और कौन कौन लोग उसकी मदद भी कर रहे थे, ताकि उसे तार बड़े गैंग से भी जुड़े तो उनको पकड़े जा सके। ऑपरेशन कवच के तहत चल रही कार्रवाई का मकसद ऐसे ही वांटेड और हिस्ट्री शीटर अपराधियों का शिकंजा कसना है, जो लंबे समय से फरार और स्थानीय स्तर पर दहशत का माहौल बना रहे हैं। वहीं ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस की लगातार राजधानी में काफी सही साबित हो रही है और लगातार अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। बहरहाल पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।